हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पवन गुप्ता, कैटरेक्ट और रेटिना स्पेशलिस्ट। तो देखिए, फ्लोटर के मेरे पास काफ़ी पेशेंट आते हैं और मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स का सबसे पहला ही वो जो होता है कि डॉक्टर साहब मेरी फ्लोटर की सर्जरी कर दो, मैं इन फ्लोटर्स से बहुत परेशान हो गया हूँ। तो ओवर टाइम पीरियड हमने ये फ्लोटर की काफ़ी पेशेंट्स के अंदर सर्जरी करी है और पेशेंट्स को मेरी ये एडवाइस है कि देखिए, हर सर्जरी के अपने कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ये सर्जरी का जो डिसीजन है ये सिर्फ आपके कहने से नहीं होता कि भाई मुझे फ्लोटर की सर्जरी करानी है और मेरी फ्लोटर की सर्जरी कर दो। पहले पेशेंट की रिस्क बेनिफिट रेशियो एक असेसमेंट होती है, फ्लोटर किस कारण से आ रहे हैं वो असेसमेंट होती है और अदर इन्वेस्टिगेशन होती हैं कि आँख के अंदर एक ये फिजियोलॉजिकल फ्लोटर हैं या इन फ्लोटर्स के और कोई रीज़न है जिसकी वजह से ये फ्लोटर आ रहा है। मान लीजिए अब अगर फ्लोटर पेशेंट को यूवियाइटिस की वजह से है, आँख में सूजन की वजह से है, तो हमें ये पता है कि वहाँ पर फ्लोटर का जो ट्रीटमेंट है वो यूवियाइटिस कंट्रोल करने से हो जाएगा। आपको अगर डायबिटीज़ की वजह से फ्लोटर आ रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अलग होगा। फ्लोटर ओनली जो विट्रेक्टमी है वो ज़्यादातर केसेस में फिजियोलॉजिकल फ्लोटर के लिए की जाती है, जहाँ पर आँख में कोई और बीमारी नहीं है, सिर्फ जो आँख की विट्रस जली है वहाँ पर दिक्कत हो रही है। या तो आँख के अंदर बड़े बड़े ब्लॉब बन गए हैं या जगह जगह से वो मेल्ट हो रही है और पेशेंट को अपने डे टू डे एक्टिविटी में काम करने में प्रॉब्लम हो रही है। वहीं पर हम ये फ्लोटर ओनली विट्रेक्टमी की जो डिसीजन है वो लेते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम जो फ्लोटर ओनली विट्रेक्टमी के मेन 3 साइड इफेक्ट्स हैं उनके बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहला जो साइड इफेक्ट है वो है कैटरेक्ट फॉर्मेशन, यानी कि फ्लोटर्स के वो पेशेंट जिनका नेचुरल लेंस अभी आंख के अंदर है, उनमें कैटरेक्ट बनने के जो चांसेस हैं एफओवी के बाद स्लाइटली इंक्रीज हो जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हमने आज अगर ऑपरेशन किया है तो वो कैटरेक्ट आपको 2-4 हफ्ते के अंदर बन जाएगा। वो बनेगा भी कि नहीं बनेगा उसका कोई पक्का नहीं है, काफ़ी केसेस के अंदर नहीं भी बनता वो है। बट ये आपको पता होना चाहिए कि कैटरेक्ट बनने का जो प्रोसेस है इस ऑपरेशन के बाद थोड़ा सा तेज हो जाता है, या कैटरेक्ट आपको एक जितना नॉर्मल पेशेंट को बनता है उससे थोड़ा सा जल्दी आ सकता है। सेकंड जो साइड इफ़ेक्ट है, जो एक मेन साइड इफ़ेक्ट मैं हर पेशेंट को कहता हूँ कि फ्लोटर ओनली विट्रेक्टमी कराने से पहले ये साइड इफ़ेक्ट के बारे में आप ज़रूर सोचें। वो है रेटिनल डिटैचमेंट, कि पर्दा हिलने का एक रिस्क रहता है। अब ये जो पर्दा हिलने का रिस्क है, ये अगर हम 100 ऑपरेशन करें विट्रेक्टमी वाले फ्लोटर के लिए तो किसी 1 या 2 केस के अंदर ये हो जाता है, यानी कि 1 to 2% इसकी रिस्क है। अब अगर ये ऑपरेशन करते हुए हमें अगर दिक्कत लगी कि आपके रेटिना के अंदर कोई वीक स्पॉट है या रेटिना कहीं से टीयर हो गया है, तो ये तो हम उसी टाइम ऑपरेशन के टाइम जो है इसको ट्रीट कर देते हैं लेज़र से और फिर इसके अंदर गैस टेम्पोनाट डाल देते हैं और ये ठीक हो जाता है। लेकिन जो इसका एक्चुअल रिस्क है वो कई बार ऑपरेशन के 2 या 3 हफ्ते बाद निकल के आता है, और अगर ये रेटिना डिटैच हो गया तो पेशेंट्स को फिर एक और ऑपरेशन करा के इस पर्दे को फिक्स कराना पड़ता है। इसका ये मतलब है कि भाई बीमारी होती है, जो कॉम्प्लिकेशन है वो होती है, लेकिन उसका भी इलाज अवेलेबल है। लेकिन फ्लोटर ओनली विट्रेक्टमी का डिसीजन लेने से पहले पेशेंट सारे साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में सोच लें। तीसरा जो साइड इफ़ेक्ट है वो है ब्लीडिंग इन द आई। किसी किसी केस के अंदर जब हम ये सर्जरी कंप्लीट करते हैं तो एक थोड़ा बहुत लूज़ ब्लड आने की चांसेस रहते हैं, और इस लूज़ ब्लड से बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पेशेंट का जो इनिशियल विजुअल रिकवरी है वो थोड़ा 4-5 दिन के लिए डिले हो जाता है। अगर हम एक नॉर्मल फ्लोटर की सर्जरी कर रहे हैं जहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है तो उनकी विजुअल रिकवरी यूजुअली 4 से 5 दिन के अंदर हो जाती है। बट आपको अगर हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो गई है तो उन केसेस में कंप्लीट रिकवरी के लिए 2 वीक्स तक का टाइम पीरियड लग सकता है। इन 3 मेजर साइड इफ़ेक्ट्स के अलावा जो और साइड इफ़ेक्ट हैं उसमें है किसी किसी केस में आँख का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है, आँख लाल हो जाती है, थोड़ी इरिटेशन वगैरह हो सकती है। कई पेशेंट्स में, स्पेशली जिन पेशेंट्स को यूवियाइटिस वाली बीमारी होती है, फ्यूक्स यूवियाइटिस के लिए जब हम फ्लोटर की सर्जरी करते हैं तो आँख के अंदर एक नॉर्मल इन्फ्लेमेशन से थोड़ी सी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन आ जाती है, यानी कि सूजन आ जाती है। बट ये जो हैं ये शॉर्ट टर्म के थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स हैं,
जो यूजली 2-4 हफ्ते के अंदर चले जाते हैं। लास्ट में एक चीज़ है कि जब भी हम कोई एक ऑपरेशन करते हैं तो एक साइड इफ़ेक्ट हर सर्जरी में इन्वॉल्व रहता है, चाहे वो आँख की सर्जरी हो, चाहे आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में सर्जरी हो, और वो रिस्क है इन्फेक्शन की रिस्क। हालांकि हम ऑपरेशन करते हुए पूरी एहतियात बरतते हैं, जो स्ट्रिक्ट एसेप्टिक गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से हम ये सर्जरी करते हैं, बट फिर भी 1000-2000 पेशेंट में किसी एक को इन्फेक्शन होने की रिस्क रहती है। उम्मीद करते हैं कि ये जो पेशेंट फ्लोटर ओनली विट्रेक्टमी के बारे में मेरे से जानना चाहते हैं और बार बार मेरे पास जिनके मैसेजेस आते हैं कि डॉक्टर साहब इसका साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, इसका साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, तो मैंने जो सर्जरी के जो मेन साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आप लोगों को बता दिए हैं, जिससे आपको इस सर्जरी के बारे में डिसीजन लेने में हेल्प मिले। थैंक यू वेरी मच।